एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और ट्रेन लेट होने की वजह से स्टूडेंट्स का गुस्सा देखिए कितना ज़्यादा फूट पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन लेट है तो एग्ज़ाम के टाइमिंग के अनुसार बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाएंगे और उनका गुस्सा किस कदर फूटा कि वो लोग रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। घंटों तक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा, जिसमें आईजी जितेंद्र राणा थाना इंचार्ज घायल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेशन पर कैसे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इन पत्थरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ये जो छात्र हैं वो कितने ज्यादा गुस्से में। ये आप इंजन एक देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक इंजन है। इस इंजन के सारे शीशे जो फ्रंट शील्ड जो होती है वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो ड्राइवर रहा होगा वो उम्मीद कीजिए कि उनको चोटें ना आई हो, लेकिन ख़बर यह है कि जो जीआरपी तैनात होती है और आरपीएफ जो होती है स्टेशन की सुरक्षा के लिए, एक तो सेंट्रल फोर्स होती है, एक स्टेट फोर्स होती है, वो उनके कई लोग जख्मी हुए हैं छात्रों के इस पथराव में, क्योंकि सबसे बड़ा जो टारगेट छात्रों का था कि उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जहां जहां उन्हें एग्ज़ाम देना है। लेकिन ट्रेन लेट हो गई और ट्रेन लेट होने का मतलब ये है कि वो अब एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। वो एग्ज़ाम जिसका वो प्रिपरेशन शायद कर रहे होंगे, लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे होंगे, उम्मीद रही होगी कि ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होगा, नौकरी होगी तो और बहुत सारे चीज़ें आसान होंगी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़े। नीतीश, ताज़ा अपडेट क्या आपके पास? और नीतीश ने एक पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। के पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। एक परीक्षा के सिलसिले में ये तमाम छात्र यहाँ पर जमा थे। ट्रेन में विलंब हुआ और इसके बाद छात्र भड़क गए और यहाँ देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरह से पूरे प्लेटफॉर्म पर पत्थरों का ढेर है। और जब यहाँ पथराव हुआ है तो देखिए किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा शीशा टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र जमा हो गए थे और यहाँ जितने स्टॉल थे उनका शीशा तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेन यहाँ पर आई थी उसमें भी जमकर पथराव किया गया है। यहाँ पर जो तमाम स्टॉल थे वहाँ उनके शीशे टूट गए हैं और यहाँ देखिए पत्थरों का ढेर देखिए। काफ़ी संख्या में छात्र पहुँचे हुए थे। ट्रेन काफ़ी देर से पहुँची और इस वजह से यहाँ देखिए एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन का ये शीशा कैसे टूट गया है। ये चारों तरफ से आप देखें जो शीशा है वो टूटा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जमा हो गए थे। ये छात्रों ने पथराव किया, उससे टूटा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी हाँ, ये छात्रों ने पथराव किया तो पत्थर से टूटा है। तो कितने बजे के आसपास ही घटना हुई? यहाँ पर देखिए जो ट्रेन के जो पायलट हैं, यहाँ से अब ट्रेन रवाना होने वाली है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ, कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको चोटें आई हैं। यहाँ से जिन छात्रों को परीक्षा के लिए बाहर जाना था, लेकिन ट्रेन में काफ़ी चूँकि विलंब थी इसलिए छात्र नाराज हो गए। और ये देखिए पूरा स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है। जमकर यहाँ पर छात्रों ने पत्थर फेंके हैं। नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। खुद नीतीश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीतीश, ताजा सूरत हाल क्या है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, मैं उसी जगह पर हूं जहां पर काफी देर तक हंगामा हुआ है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर तमाम बड़े अधिकारी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। पटना के आईजी जितेंद्र राणा, इसके अलावा डीएम पटना, ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ट्रैक पर जहां छात्र काफी संख्या में जमा हो गए थे उनको यहां से खदेड़ा गया है, हटाया गया है। और चूंकि छात्रों की काफी भीड़ हो गई थी और काफी देर तक यहाँ पथराव हुआ, तो ऐसी स्थिति में छात्रों को यहाँ नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा था। और ये देखिए बिल्कुल रेलवे ट्रैक पर चलते हुए जा रहे हैं पटना के आईजी और डीएम। आईजी को खुद पथराव में चोट भी आई है और कई पुलिसकर्मी जो है वो इस पथराव में घायल हुए हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
पटना के डीएम हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि अब क्या हालात हैं, अब सारी चीजें नियंत्रित हो चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल नियंत्रित है और माइल्ड फोर्स यूज करके प्रदर्शनकर्ताओं में से कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, पथराव करना शुरू किए थे और उसको माइल्ड फोर्स करके शांत कराया गया है, डिस्पर्स कराया गया। अभी ट्रेन परिचालन बिल्कुल सामान्य है और शांति है। आईजी भी हमारे साथ हैं। सर क्या अभी क्या हालात हैं और क्या छात्रों को यहाँ से अब हटा दिया गया है? नहीं, जो कुछ थे जो जिनके अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी उन लोगों की, होम सेंटर इत्यादि संभव तो एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते थे। लगभग 150-200 छात्रों के द्वारा आके यहाँ पे रोक के हंगामा करा गया था, तो पुलिस के द्वारा जो हल्का बल प्रयोग करके उनको हटाया गया और परिचालन सामान्य कराया गया। परीक्षा क्या रद्द भी हो सकती है? कई छात्र ये कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच नहीं सके, उनको जाना था, ट्रेन मिली नहीं। कोई आप लोग की बातचीत हुई है? परीक्षा जो आयोजन कर रही है परीक्षा का बाकी सब जगह पे परिचालन सामान्य है। बाकी पटना के सारे जंक्शन हैं, सभी से जो है सामान्य ट्रेन चली है। यहीं पे जो है कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा आके वो किया गया था और बाकी सब लोग अपने समय। अधिकारियों से आपकी बात हुई है कि ताकि जो छात्र जाना चाह रहे थे उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो सके? हाँ, ट्रेनों की समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई जो अभी खुल के निकल भी गई है। यहाँ आपको भी चोटें आई हैं इस पथराव में? वो है, अब उसके अंदर थोड़ा ठीक है। तो नीतीश, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें समझने की, ये कह देना बहुत आसान है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस करके पत्थरबाजी कर दी, लेकिन उस छात्र की, उस अभ्यर्थी की बात को हमें समझना होगा जो महीनों से इंतजार कर रहा होगा आज का एग्जाम देने के लिए, और वो जब स्टेशन पहुंचा और उसकी ट्रेन वक्त पर नहीं है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसमें जाहिर है कुछ ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने इस तरह की हरकत की जिसे किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि छात्रों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम किया गया फिर या नहीं? क्या वो एग्जाम दे पाएंगे आज का? देखिए कई छात्र जो हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो परीक्षा उनकी छूट गई है, क्योंकि परीक्षा 8 बजे से है पहली पाली में, फिर उसके बाद दूसरी पाली होनी है। लेकिन पहली पाली में जिनकी परीक्षा थी और जिनको पटना से बाहर जाना था, ऐसे कई छात्र मुझे मिले जिनका कहना है कि अब वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे, उनकी परीक्षा छूट गई है। छात्र परीक्षा रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म जो है, पुलिसकर्मियों की फौज यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इतना बड़ा हमला था और इतना ज़्यादा संख्या में छात्र, इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको नियंत्रित करना मुश्किल था। और यही कारण है कि जो पटना के आईजी, डीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब एक एक जगह नज़र रखी जा रही है। छात्र जो है स्टेशन के दूसरे हिस्से में है और जो ट्रैक पर थे उनको वहाँ से हटाया गया है। ट्रेनों जो जा रही हैं उनको एक तरह से एस्कॉर्ट किया जा रहा है, चूँकि ट्रेन के शीशे भी टूटे हैं और जो स्टॉल यहाँ पर बने हुए थे प्लेटफॉर्म पर, उनके शीशे भी टूटे हैं। तो अब पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो तो नीतीश, ये दानापुर से छात्र जो हैं वो पाटलिपुत्र जाना चाहते थे, पाटलिपुत्र के सेंटर के लिए उनको ट्रेन यहां से पकड़नी थी। नहीं, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे ये घटना हुई है और पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें खुलती दूसरे जिलों के लिए, उससे जुड़े हुए छात्र थे जिनको पाटलिपुत्रा स्टेशन से कहीं दूसरी जगह जाना था। इससे पहले दानापुर जब वो पहुंचे तो वहां भी चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कई छात्र जो है ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। और ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा दें फिर से। ये देखिए जो काउंटर है यहाँ स्टॉल का, ये यहाँ पर टूटा हुआ है और पीछे के हिस्से में देखिए ये जो एक टेक्निकल सेक्शन की जो ऑफिस है, ये देखिए किस तरह से ये शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यहाँ जो पत्थरों को आप देखेंगे, चूंकि रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ पत्थर ही हैं, तो ये सारे तमाम पत्थर जो आप देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी देर तक ये हंगामा हुआ और किस तरह से यहाँ पर पत्थरा हुआ है। पूरा प्लेटफॉर्म जो है पत्थरों के ढेर से भरा हुआ है और हर तरफ पत्थर। नीतीश, ये तस्वीरें बता रही कि जबरदस्त हंगामा हुआ है, जबरदस्त गुस्सा छात्रों का भड़का है। अब जरा ये भी बताइए कि इस पत्थरबाजी में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए जो लोग जख्मी हैं उनको जो स्थानीय अस्पताल है बगल में, वहाँ एडमिट करा दिया गया है, उनकी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको भी बगल के अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के लिए है जो यहाँ पर जमा थे। ये बताइए, आपके सामने ये सब हो रहा था क्या? काफ़ी देर तक हुआ ये सब? नहीं बोल सकते हैं सर। अच्छा, तो ये देखिए तमाम पुलिसकर्मी, चूंकि सीनियर अधिकारी सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये है कि अब आगे छात्र फिर से जमा ना हो जाए। लेकिन ट्रैक के दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये ट्रैक के दूसरी तरफ जो है तमाम छात्र आपको नजर आएंगे। लेकिन नीतीश, ये जो छात्र यहाँ पर पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पर, जिन्हें एग्जाम देने के लिए जाना था, जाहिर सी बात है उनके पास तो कलम होना चाहिए था, कागज होना चाहिए था, तो फिर ये पत्थर वो भी इतने ज्यादा संख्या में कैसे आ गए, वो भी प्लेटफॉर्म पर?
देखिए, चूंकि रेलवे ट्रैक यहाँ के किनारे जाहिर है पत्थरों की भरमार होती है, अब इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने दूसरी तरफ देखिए पत्थर है, और अभी जहां मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ से करीब 500 मीटर पहले, वहाँ जब दोनों तरफ जो ट्रैक है उसमें पत्थरों की भरमार है, तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और ये तमाम पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब यहाँ से छात्रों को हटाया गया है। एक ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुई थी और उसमें कई छात्र थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद देखिए ये जो आईजी को चोट लगी है सिर में पीछे के हिस्से में, तो वो अभी उनको जो है एक आइस पैक दिया गया है और उसके ज़रिए वो अपने ज़ख्म को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब पथराव हुआ उस समय आईजी खुद थे, देखिए एक पीछे के सर के पीछे के हिस्से में मेरी बात हुई थी उनसे, सिर के पीछे के हिस्से में उनको चोट आई है। और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो इसमें घायल हुए। और अब यहाँ जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए सवाल यही है नीतीश की एडमिनिस्ट्रेशन को पता था आज एग्जाम होना है, हजारों की तादाद में छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। ऐसे में उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे और वो इंतजाम क्या इतने नाकाफी थे जिसकी वजह से ये छात्रों का गुस्सा भड़का। नीतीश हमारे साथ बने हुए, लेकिन नीतीश ने बहुत सारे छात्रों से भी बात की है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं था, जिससे ज्यादातर छात्र वक्त से अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए अब एग्जाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था, सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था कम से कम 5-6 हजार आदमी, और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा। यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए, तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा के 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है। कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था हम लोग का फर्स्ट इंट्रा में हम लोग का एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। सही हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए बस। सर आप फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम तो सबका एग्जाम छूट गया, कैंसिल किया जाए, सबका एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट था, हम लोग का तो छूट गया एग्जाम। अब जाने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। दरभंगा हमको दरभंगा जाना था, छूट गया ट्रेन। कितने बजे स्टेशन आए थे? हम लगभग 10 बजे रात में आ गए थे, रात को 10 बजे। ट्रेन खुल नहीं रही थी। ट्रेन हम रात को 10 बजे आए यहाँ पर, सीमांचल एक्सप्रेस आकर लगी, खुल नहीं गई। बच्चे उसमें चढ़ ही नहीं पाए। तो ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो फिर ट्रेन यहाँ पर काफी देर से खुल रही थी और छात्र बहुत ज्यादा संख्या में थे, और इस वजह से यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी।